राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्ञमहमग्निरहं होतम्। 16वां श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यां पवित्रमोङ्कार रेक्तां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। 17वां और 18वां श्लोक। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। टिप्पणी। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। व्याख्या। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं? यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही हैं। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्त यानी पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात
वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, छुहारा आदि औषध हैं, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और सदा किए जाते हैं, वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है, वह अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक्साम यजुरेव च। वेदों की बताई हुई जो विधि है, उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है, वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है, वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है, उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद हैं, जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं, वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र होते हैं, वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। जिन मंत्रों में अस्त्र, शस्त्र, भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है, वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमुच्चयार्थ च अव्यय से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण से आगे 20वें 21वें श्लोकों में आए त्रैवेद्या और त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना पदों में भी ऋक्, साम, यजुः इन तीनों का ही संकेत किया गया है। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः। और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है, उस विधान को बनाने वाला भी मैं हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है, उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं।
इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदि कर्ता कहा है। ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूँ। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं हैं। मैं अनादि हूँ अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। परिशिष्ट भाव। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान की अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान हैं, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान हैं। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं। बीजम अव्ययम, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य में, वर्तमान में भी रहता है। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती हैं, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही
लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है।